हेलो एवरीवन, जय सिया राम की। श्री रामचरितमानस बालकांड की चौपाई 50 से लेकर 70 तक हिंदी में अर्थ सहित। जय सिया राम। चौपाई। देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले विष्णु भगवान है। वो भी शिवजी की भांति सर्वज्ञ है। वे ज्ञान के भंडार लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या अज्ञानी की तरह स्त्री को खोजेंगे? फिर शिवजी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। सब कोई जानते कि शिवजी सर्वज्ञ है। सती के मन में इस प्रकार अपार संदेह उठ खड़ा हुआ है। किसी तरह भी उनके हृदय में ज्ञान का दुष्प्रभाव नहीं होता था। यद्यपि भवानी जी ने प्रकट कुछ भी नहीं कहा, पर अंतर्यामी शिवजी से सब जान गए। वे बोले, हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी न रखना चाहिए। जिनकी कथा का अगस्त्य ऋषि ने गान किया और जिनकी भक्ति मैंने मुनि से सुनाई, ये वही मेरे इष्ट देव श्री रघुवीर जी है, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा करते हैं। छंद। ज्ञानी मुनि योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त ये से सबका ध्यान करते हैं तथा वेद पुराण और शास्त्र नीति कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्मा स्वरूप भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के हित के लिए अपनी इच्छा से रघुकुल के मणि रूप में अवतार लिया है। यद्यपि शिवजी ने बहुत बार समझाया, फिर भी सती जी के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले, जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है, तो तुम जानकर परीक्षा क्यों नहीं लेती? जब तक तुम मेरे पास लौट आ जाओगी, तब तक मैं इसी बड़ के छाव में बैठा हूँ। जिस प्रकार तुम्हारा तो यह अज्ञान जनित भारी भ्रम दूर हो, भली भांति विवेक द्वारा सोच समझ कर तुम वही करना। शिवजी की आज्ञा पाकर सती चली और मन में सोचने लगी कि भाई अब क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। इधर शिवजी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने पर भी संदेह नहीं होता, तब मालूम होता है विधाता उल्टे है। अब सती का कुछ कुशल नहीं है। जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा। तर्क करने से कौन शाखा विस्तार बढ़ावे। मन में ऐसा कहकर शिवजी श्री हरि का नाम जपने लगे और सीता जी वहां गई जहां सुख के धाम प्रभु श्री राम जी थे। सती बार बार मन में विचार कर सीता जी का रूप धारण करके उसी मार्ग की ओर आगे चली जिसमें सीता जी के विचारानुसार मनुष्यों के राजा श्री रामचंद्र जी आ रहे थे। सीता जी के बनावटी वेश को देखकर लक्ष्मी जी चकित हो गए। उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया। वे बहुत गंभीर हो गए, कुछ नहीं कह सके। धीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते थे। सब कुछ देखने वाले और सबके हृदय जानने वाले देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती के कपट को जान गए। जिनके स्मरण मात्र अज्ञान से नाश हो जाता है, वह सर्वत्र श्री रामचंद्र जी है। स्त्री का स्वभाव का सरल तो देखो कि वहां उन सर्वज्ञ भगवान के सामने भी सती जी छिपाव करना चाहती थी। अपनी माया के बल के हृदय बखान कर श्री रामचंद्र जी हंसकर कोमल वाणी से बोले। प्रभु ने हाथ जोड़कर सती को प्रणाम किया और पिता सहित अपना नाम बताया। फिर कहा कि वृषकेतु, शिवजी कहाँ है? आप यहाँ वन में अकेली किस लिए फिर रही है? श्री रामचंद्र जी के कोमल रहस्य भरे वचन सुनकर सीता जी को बड़ा संकोच हुआ। वे डरती हुई चुपचाप शिवजी के पास चली। उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई। मैंने शंकर जी का कहना न माना और अपने अज्ञान
का श्री रामचंद्र जी पर आरोप लगाया। अब मैं जाकर शिव जी को क्या उत्तर दूंगी, यह सोचते सोचते सती जी के हृदय में अत्यंत भयानक जलन पैदा हो गई। श्री रामचंद्र जी ने जान लिया कि सीता जी को दुख हुआ। तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखलाया। सीता जी ने मार्ग में जाते हुए यह कौतुक देखा कि श्री रामचंद्र जी सीता जी लक्ष्मण जी सहित आगे चल रहे हैं। इस अवसर पर सीता जी को इसलिए दिखाया कि सीता जी श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंद रूप को देखे। विनोद और दुख की कल्पना जो उन्हें हुई थी वह दूर हो जाएगी तथा वे प्रकृतिस्थ हो। तब उन्होंने पीछे की ओर फिर कर देखा तो वहाँ भी भाई श्री रामचंद्र सीता जी एक साथ श्री रामचंद्र जी के सुंदर वेश में दिखाई दे। वे जिधर देखती है उधर प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं और सुचतुर सिद्ध मुनीश्वर की सेवा कर रहे हैं। सीता जी ने अनेक विष्णु ब्रह्मा और विष्णु देखे जो एक से एक बढ़कर असीम प्रभाव वाले थे। उन्होंने देखा भली भांति वेश धारण कर किए सभी देवता श्री रामचंद्र जी की चरण वंदना कर रहे हैं और सेवा कर रहे हैं। दोहा। उन्हें अगणित अनुपम सती ब्राह्मणी और लक्ष्मी दिखी। जिस जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे उसी अनुकूल रूप में उनकी सब शक्तियां भी थी। सीता जी ने जहाँ जहाँ जितने रघुनाथ जी देखे शक्तियों सहित वहाँ उतने सारे देवताओं को भी देखा। संसार में चराचर जीव है वे भी अनेक प्रकार के सब देखे। सती एक परम पवित्र है जिसके इसलिए इन्हें छोड़ने भी नहीं बनता और प्रेम करने में बड़ा पाप है। प्रकट करने में महादेव जी कुछ नहीं कहते परंतु उनके हृदय में बड़ा संताप है। सब जगह वही रघुनाथ जी, वही लक्ष्मण और वही सीता जी। सती ऐसा देखकर बहुत डर गई। उनका हृदय कांपने लगा। देह की सारी सुध बुध जाती है। वे आंख मूंदकर मार्ग में बैठ गई। फिर आंख खोलकर देखा तो वहां दक्ष कुमारी सती जी को कुछ न दिखाई दिया। तब वे बार बार श्री रामचंद्र जी चरणों में सिर नवाकर वहां से चली गई जहां श्री शिव जी थे। चौपाई। सीता जी ने श्री रघुनाथ जी का यह प्रभाव को समझकर डर के मारे शिव जी छिपाव किया और कहा, हे स्वामिन, मैंने कुछ परीक्षा नहीं ली। वहां जानकर आपकी ही तरह प्रणाम किया। आपने जो कहा वह झूठ नहीं है तो नहीं हो सकता। मेरे मन यह बड़ा पूरा विश्वास है। तब शिव जी ने ध्यान करके देखा सती जी ने चरित्र किया था, सब जान लिया। फिर श्री रामचंद्र जी की माया को सिर नवाया जिसके प्रेरणा करके सती के मुंह से भी झूठ कहला दिया। सुजान शिव जी के मन में विचार आया, श्री हरि की इच्छा रूपी भावी प्रबल है। जब वो पास पहुंची तब श्री शिव जी ने हंसकर कुशल प्रश्न करके, तुमने राम जी किस प्रकार परीक्षा ली, सारी बात सच सच कहो। सीता जी का वेश धारण किया। उन्हें जानकर शिव जी हृदय में बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने सोचा, यदि मैं सती की प्रीति करता हूँ तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाता है और ये बड़ा अन्याय होता है। दोहा। सती परम पवित्र है, इसलिए इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता। पाप करने से बड़ा पाप है। प्रकट करने से महादेव कुछ नहीं कहते परंतु उनके हृदय में बड़ा संताप है। तब शिवजी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाया। श्री रामचंद्र जी को स्मरण करते ही उनके मन में आया, सती के इस शरीर में मेरी पति पत्नी के रूप में भेंट नहीं हो सकती। और शिवजी ने अपने मन में ही संकल्प कर लिया। स्थिर बुद्धि शंकर जी ने ऐसा विचार किया कि श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर कैलाश को चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश, आपकी जय हो, आपकी भक्ति की अच्छी दृढ़ता की। हे कृपालु, कहिए
आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है? हे प्रभु, आप सत्य के धाम दीन दयालु है। यद्यपि सीता जी ने बहुत प्रकार से पूछा, परंतु त्रिपुरारी शिवजी ने कुछ न कहा। दोहा। सती जी ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिवजी सब जान गए। मैंने शिवजी से कपट किया। स्त्री के स्वभाव से मूर्ख और बेसमझ होती है। सरोठा। प्रति की सुंदर रीति के लिए जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के समान भाव बिकता है, परंतु फिर कपट रूपी खटियाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है, दूध फट जाता है और स्वाद जाता रहता है, स्वाद प्रेम जाता रहता है। चौपाई। अपनी करनी को याद करके सीता जी के हृदय में सोच रहे हैं और इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि शिव जी की कृपा परम अथाह सागर है। इसमें प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा। शिव जी की रूख देखकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग किया और वे हृदय में व्याकुल हो उठी। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय भीतर भीतर कुमार की आवेश समान अत्यंत जलने लगा। वृषकेतु शिवजी ने सती को चिंता युक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथा कही। इस प्रकार मार्ग विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जा पहुँचे। फिर शिवजी ने अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़ के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शिवजी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला, उनकी अखंड और अपार समाधि में लग गई। दोहा। तब सती जी ने कैलाश पर रहने लगे। उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग युग के समान बीत रहा था। चौपाई। सती जी के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था। मैं इस दुख के समुद्र के कब पार कर जाऊंगी। मैंने जो श्री राम रघु जी का अपमान किया और फिर पति वचनों को झूठ जाना, उसका फल विधाता ने मुझको दिया। जो उचित था वही किया, परंतु हे विधाता, अब मुझे उचित नहीं है। जो शंकर जी मुझसे विमुख होने लगे पर मुझ पे जिला रहे हैं। सती जी ने हृदय की ग्लानि कुछ कही नहीं जाती। बुद्धिमती सती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, आप तो दीन दयालु है। कहते हैं कि वेदों ने आपका यह यश गाया है। आप दुखों को हरने वाले हैं। मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करती हूँ कि मेरी यह देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है, मेरा यह प्रेम व्रत, मन, वचन और कर्म के आचरण से सत्य है। दोहा। तो हे सर्वदर्शी प्रभु, सुनिए और शीघ्र उपाय कीजिए, जिससे मेरा मरण हो और बिना परिश्रम के पतित्याग रूपी असह्य विपत्ति से दूर हो जाओ। चौपाई। दक्ष सुता सती जी की इस बहुत दुखित थी। उनको इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 27,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिवजी ने समाधि खोली। शिवजी राम नाम का स्मरण करने लगे। तब सती ने जाना कि अब जगत के स्वामी शिवजी जाने। उन्होंने जानकर शिवजी को चरणों को प्रणाम किया। शिवजी ने उनको बैठने के लिए एक आसन दिया। जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया, तब उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जिसको प्रभुता को पाकर मद न हो। दोहा। दक्ष ने सब मुनियों को बुलाया और वो बड़े यज्ञ करने लगे। जो देवता का यज्ञ का भाग पाते हैं, दक्ष ने उन्हें सबको आदर सहित निमंत्रित किया। चौपाई। दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर, नाग, सिद्ध, गंधर्व सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों को लेकर सहित चले। ब्रह्मा, विष्णु और महादेव जी को छोड़कर सभी देवताओं को अपना अपना विमान सजाकर चले, क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागे जाने पर बड़ा भारी दुख था। अपना अपराध समझकर वे कुछ न कहती थी।
आखिर सती जी का भय, संकोच, प्रेम रस सनी हुई मनोहर वाणी से बोली, हे प्रभो, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है। यदि आपकी आज्ञा हो तो कृपाधाम में आदर सहित उसे देखने जाऊं। शिवजी ने कहा, तुमने बात तो अच्छी कही, यह मेरे मन को पसंद आई, पर उनका न्योता नहीं भेजा, यह अनुचित है। दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुलाया है, किंतु हमारे बैर के कारण उन्होंने तुमको भी भुला दिया। एक बार ब्रह्मा की सभा में हम सबसे अप्रसन्न हो गए थे, उसी से अब हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, जो तुमको बिना बुलाए जाओगी तो शील स्नेह नहीं रहेगा और न मान मर्यादा ही रहेगी। यद्यपि इसमें संदेह नहीं है, मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए कभी भी नहीं जाना चाहिए। तो भी जहाँ विरोध मानता हो, उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता। शिवजी ने बहुत प्रकार से समझाया, फिर होनहारवश सती के हृदय को बोध नहीं हुआ। फिर शिवजी ने कहा, यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात न होगी। शिवजी ने बहुत प्रकार से कहकर देखा, किंतु सती किसी प्रकार की नहीं रुकी। तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने गुणों को साथ देकर उनको विदा कर दिया। भवानी जब दक्ष पिता के घर पहुंची, तब दक्ष ने डर के मारे किसी को उनकी आवभगत नहीं की। केवल एक माता भले आदर से मिली, बहनें मुस्कुराती हुई मिली। दक्ष ने तो उनकी कुशल भी नहीं पूछी। सती जी ने देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे। तब सती ने जाकर यज्ञ देखा, वहां शिवजी का भाग नहीं दिखाई दिया, परंतु उनसे शिवजी का अपमान सहन नहीं हुआ। इससे उनके हृदय में कुछ प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को हठपूर्वक डांटकर क्रोध भरे वश ने बोली, हे सभासदों, हे अब मुनीश्वरों, सुनो। जिन लोगों ने यहाँ शिवजी की निंदा की सुनी है, उन सबको उनका फल तुरंत मिलेगा और मेरे पिता दक्ष को भली भांति ही पछताएंगे। तब शिवजी ने जो कहा था वही उनकी समझ में आया। स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। पिछला पति परित्याग का दुख हृदय में उतना नहीं व्यापा था जितना महान दुख इस समय पति का अपमान के कारण हुआ। यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख है, तथापि जाति अपमान से बढ़कर कठिन है। यह समझकर सती जी को बड़ा क्रोध आया। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझा बुझाया। जहाँ संत शिवजी और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए, वहाँ ऐसी मर्यादा है। यदि अपना वश चले तो उस निंदा को करने वाले जीभ काट ले और कान मूंद कर वहाँ से भाग जाए। त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत का आत्मा है। वही जगत पिता, सबका हित करने वाले मेरे मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है और मेरा शरीर दक्ष से के वीर्य उत्पन्न हुआ है। इसलिए चंद्रमा को ललाट के धारण करने वाले वृषकेतु शिवजी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। ऐसा कहकर सीता जी ने योग अग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। सती जी का मरण सुनकर शिवजी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते हो देखते मुनीश्वर भृगु जी ने उनकी रक्षा की। यह सब समाचार शिवजी को मिले। तब उन्होंने क्रोध को करके वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ में विध्वंस कर डाला और देवताओं यथोचित फल दंड दिया। यज्ञ दक्ष की जग प्रसिद्धि वही गति हुई जो शिवद्रोही की हुआ करती है। यह सारा इतिहास सारा संसार जानता है, इसलिए मैं आक्षेप करके वर्णन किया है। सती ने मरते समय भगवान हरि को यह वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म से शिव के चरणों में अनुराग है। इसी कारण उन्होंने हिमाचल में घर जाकर पार्वती के शरीर से जन्म लिया। जब से उमा जी हिमाचल
के घर जन्मी, तब से वहाँ सारी नदी सिद्धियाँ संपत्ति छा गई। मुनियों ने जहाँ सुंदर आश्रम बना लिए, हिमाचल को उचित स्थान दिए। उस सुंदर पर्वत पर बहुत बहुत प्रकार के नए नए वृक्ष सदा पुष्प फलयुक्त हो गए। वहाँ बहुत तरह के मनियों के खाने प्रकट हो गई। सारी नदियाँ पवित्र जल बहता है, पशु पक्षी भ्रमर भी सुखी रहते हैं। सब जीवों ने अपना स्वाभाविक वैर छोड़ दिया। पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम करते हैं। पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत शोभावान हो रहा है। राम भक्ति को पाकर भक्त शोभायाम होता है। उस पर्वतराज के घर नित्य नए नए मंगल उत्सव होते हैं, जिसका ब्रह्मादि यश गाते हैं। सब नारद जी ने यह सब समाचार सुनते ही वे कौतुक से हिमाचल के ओर पधारे। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया, चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिया। फिर अपनी स्त्री सहित मुनि चरणों में सिर नवाया, उनके चरणों तो सारे घर में छिड़काया। हिमाचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों में डाल दिया। दोहा और कहा, हे मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुँच है। आप अंतर हृदय में विचार कर कन्या के दोष गुण कहिए। नारद मुनि ने हंसकर रहस्ययुक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या गुणों की खान है। यह स्वभाव से सुंदर, सुशील, समझदार है। उमा, अंबिका और भवानी इसके नाम है। कन्या में सब सुलक्षणों में संपन्न है। यह अपने पति को सदा प्यारी होगी। इसका सुहाग अचल रहेगा और इसका पति इसके माता पिता में यश पावेगा। यह सारे जगत में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ न होगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करेगी। पतिव्रता रूपी तलवार धार पर चढ़कर जाएगी। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है। अब तुम इसे 2-4 अवगुण है वो भी सुन लो। गुणहीन, माताहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन, योगी, जटाधारी, निष्काम, हृदय नंगा, अमंगल वेश वाला, ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है। नारद मुनि की यह वाणी सुनकर उसके हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी का हिमवान और मैना को दुख हुआ। पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी के इसे रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी। सारी सखियां पार्वती, पर्वतराज, हिमवान और मैना के शरीर पुलकित थे और नेत्रों में जल भरा था। देवर्षि का वचन असत्य नहीं हो सकते। पार्वती ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उन्हें शिवजी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हुआ। मन में संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया। फिर वह सखी के गोद में जाकर बैठ गई। देवर्षि की वाणी झूठी कैसे होगी, यह विचार हिमावन, मैनावन सारी चतुर सखियां चिंता करने लगी। फिर हृदयराज धीरज धरकर पर्वतनाथ का, हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए। मुनीश्वर ने कहा, हे हिमवान, सुनो, विधाता ने ललाट पर जो लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग, मुनि कोई नहीं मिटा सकता। तो भी एक उपाय बताता हूँ, यदि देव सहायता करे तो वो सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसे मैंने सामने वर्णन किया है, परंतु मैंने वर में जो दोष बताए हैं मेरे अनुमान से वे सभी शिवजी में है। यदि शिवजी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। तो जैसे विष्णु के भगवान शेषनाग की शैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे रसों का भी भक्षण करते, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। गंगा जी में शुभ अशुभ जल बहता है, परंतु उन्हें कोई अपवित्र नहीं कहता। सूर्य, अग्नि, गंगा जी के भांति समर्थ, उनको कोई दोष नहीं लगता। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान के इस प्रकार को होड़ करते हैं तो वो कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव ईश्वर के समान सर्वथा सर्वज्ञ हो सकता है? गंगा जल से भी
बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग भी कभी उसका पान नहीं करते। वही गंगा जी के में मिल जाने पर पवित्र हो जाती है। ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है। शिव जी सहज समर्थ है क्योंकि वो भगवान है, इसलिए इस विवाह में सब प्रकार का कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना करना बड़ी कठिन है। फिर वो क्लेश तप से बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं। तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी को होनहार को मिटा सकता है। यद्यपि संसार में वर अनेक है, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। शिव जी वर देने वाले हैं, शरणागतों के दुख का नाश करने वाले हैं, कृपा और समुद्र के सेवकों को मन प्रसन्न करने वाले। शिव जी की आराधना के बिना करोड़ों योग और जप करने वाला पर भी वांछित फल नहीं मिलता। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। ऐसा कहकर भगवान स्मरण करके नारद जी ने आशीर्वाद दिया और कहा, हे पर्वतराज, तुम निसंदेह त्याग कर दो, अब यह कल्याण ही होगा। यो कहकर मुनि ब्रह्मलोक चले गए। आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि से वचनों को अर्थ नहीं समझाया। हमारी कन्या अनुकूल घर वर कुल से उत्तम विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुंवारी है, क्योंकि हे स्वामी, पार्वती मुझको प्राणों से भी समान प्यारी है। यदि पार्वती को योग्य वर न मिला तो सब लोग कहेंगे पार्वती स्वभाव से ही जड़ मूर्ख होते हैं। हे स्वामी, इस बात का विचार कर विवाह कीजिएगा, जिसमें फिर पीछे हृदय में मन संताप न हो। इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों में मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हिमवान प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। हे प्रिय, सब छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो। जिन्होंने पार्वती को रचा है वही कल्याण करेंगे। जय हो प्रभु की, जय हो जय सिया राम की, जय हो हनुमान जी महाराज की। राधे कृष्णाय नमः। धन्यवाद।